प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषवानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की। अरे जय सब अच्छी तरह बोला करो। बोलो राधा गिरधर भगवान की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। राधा गोपीनाथ भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की। बोलो राधा दामोदर भगवान की। राधा गोकुलनंद भगवान की। राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो गौ निताय पंच तत्व की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आज गुरुवार 1 अक्टूबर, मंगल आरती इंटरनेट में सुनने वाले सभी माताओं का
भक्तों का, बालकों का, बालिकाओं का स्वागत, अभिनंदन। आज के दिन प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को पत्र लिखा था 1 अक्टूबर 1969 में। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? निस्संदेह हमें श्री कृष्ण के लिए खतरे उठाने चाहिए, किंतु इतने भी नहीं कि उसी से हमारी भक्ति की प्रभावित होने लगे। हमें उतने ही खतरे लेने चाहिए जितने हम आसानी से संभाल सकें। बोलो शिला प्रभुपाद की जय। देखो, ये भी बड़े विचारने की बात प्रभुपाद जी ने कही है। आदमी अपने काम के लिए खतरा लेता है, अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए बड़ा खतरा मोल ले लेता है, लेकिन भगवान के लिए वो कोई खतरा लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान से उसकी प्रीति नहीं बढ़ी, भगवान के प्रति उसका आकर्षण नहीं बढ़ा। पहले तो हमने ये सीखना है कि भगवान के लिए खतरा मोल लेना सीखना है। उससे क्या हुआ? हमारा जो आवागमन का खतरा है, अगर हमने ठीक तरह से भगवान के कार्य में खतरा मोल लिया तो हमारा आवागमन का खतरा समाप्त हो सकता है। अभी देखो प्रहलाद महाराज का चरित्र। प्रहलाद महाराज भक्ति नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनका पिता राक्षस है, हिरण्यकशिपु। बड़ी शक्ति है उसमें, बड़ा शक्ति। उसने देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया, यक्षों को, गंधर्वों को, सभी देवलोक पर भी उसका शासन हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान के लिए खतरा ले रहे हैं मोल। बाप कहता है मेरी भक्ति करो, मैं ही भगवान हूं। गुरु कृपा से, नारद जी की कृपा से प्रहलाद महाराज कहते हैं तुम भगवान कैसे? तुम भगवान नहीं है, तुम तो क्रोध के वशीभूत हो, तुम्हें क्रोध इतना आता है, तुम भगवान थोड़े हो। भगवान तो कृष्ण है, भगवान विष्णु है। देखो राक्षस कैसे होते हैं, वो कितने स्वार्थी, कितने शब्द महत्वाकांक्षी होते हैं कि देखा पुत्र जो है उनकी बात नहीं सुन रहा, जो कि बिल्कुल गलत है, आदेश दे दिए इसको मार दो। प्रहलाद महाराज पूर्ण समर्पित थे, बोला मरना तैयार, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस राक्षस को जो मेरा बाप है भगवान मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो हुआ क्या? उस राक्षस राज ने बड़ा प्रयास किया, बड़ा प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का। देखो, जो सनातन धर्म का अनुयायी नहीं है वो राक्षस वृत्ति है, जो मांसाहारी है वो राक्षस वृत्ति है, जो मदिरा पान करता है वो राक्षस वृत्ति है। तो भारत में भी राक्षस वृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए ऐसी हालत में भक्ति का और हरि नाम का प्रचार बड़ा आवश्यक है। जैसे प्रभुपाद जी ने इतना खतरा मोल लेकर के समुद्री जहाज में गए, जब कभी चढ़े ही नहीं थे जहाज में, वहाँ पहुँचे, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं, और विदेश जहाँ कुछ जानते नहीं थे वो भगवान के लिए खतरा लिया। भगवान उनके साथ साथ हो लिए।
एक बात और प्रभुपाद ने कही है कि इतना भी खतरा भगवान के लिए नहीं लो कि उससे आपकी भक्ति प्रभावित होने लगे। पर भगवान के लिए खतरा मोल लेना चाहिए। अपने लिए हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं तैयार है करने के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जब राक्षस ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, कहते मार दो, पर भगवान तुम नहीं हो, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। और बड़ा उदाहरण इसी कलयुग में नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर का है। नामाचार्य प्रकट हुए यवन कुल में, लेकिन वो यवन कुल में अपनी मर्जी से प्रकट हुए प्रायश्चित करने के लिए। नामाचार्य जो हैं पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी थे। क्या प्रायश्चित? इन्होंने भगवान की परीक्षा ली थी, ब्रह्म विमोहन लीला। उसमें भगवान के जितने बछड़े चराते थे भगवान, सखा थे, सब कुछ चुरा लिया था इन्होंने। तो फिर जब पता लगा इनको भाई ये तो मैंने बड़ी गलती की, फिर इन्होंने कहा कि बस अगले जन्म में मैं ऐसा बनूं सब मेरे से घृणा करें। बड़े विनम्र बन गए और भक्त बन गए भगवान के, ब्रह्म हरिदास। तो इनको उस समय यवनों का राज था भारत में। वो कह रहे हैं ये तुम हिंदू खुदा का नाम मत लो। कहते वो तो मैं लूंगा। आदेश दिया मार दो इसको, 22 बाजारों में कोड़े मारो, लोगों को बताओ कि जो मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेगा उसकी क्या गति होगी। हरिदास जी कहते हैं मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता। 22 बाजारों में कोड़े मार गए उनको। कोड़े मारने वाले कहते हैं तुम किस मिट्टी से बने हो? हम जिसको एक बाजार में कोड़े मारते हो मर जाता है, तुमको 22 बाजारों में कोड़े मार दिए, तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो भगवान के प्रति आश्रित हो जाता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आज हम लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, इसलिए फिर रक्षा की कैसे हम आशा करेंगे भगवान से? ये भी असंभव है कि दुनिया भक्त बनेगी। चलो कुछ लोग ही भक्त बन जाओ, कुछ लोग भक्त बन जाएंगे तो दुनिया बच जाएगी। ये प्रभुपाद ने कहा है ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, पर अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए दुनिया बच जाएगी। जैसे एक पुरानी घटना सुनाते हैं, एक बस जा रही थी, उसके ऊपर मतलब बिजली चमक रही है बड़ी। बस ड्राइवर ने जब देखा बिजली चमक, कोई जरूर बस में ऐसा आदमी है जिसको मरना है। उसने एक तरफ बस खड़ी कर दी और कहा कि भाई तुम एक एक करके बाहर जाओ, जिसको मरना होगा मर जाएगा, बिजली उस पर गिरेगी। एक एक करके तकरीबन सारे लोग बाहर गए, किसी पर बिजली नहीं गिरी। आखिर में एक आदमी बचा था, सब सोचने लगे इस पर गिरेगी बिजली। वो गया, जैसे ही वो बाहर गया पूरी बस पर बिजली गिरी, बस में जितने थे सभी मर गए। उस एक के कारण सभी बच रहे थे। मेरा कहने का अभिप्राय क्या, अगर एक भी भक्त बन गया ना उसके कारण दुनिया बच सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी की फिलॉसफी भाई भक्ति का प्रचार, भक्त बनो, क्योंकि समझ भक्त की ही ठीक है। जो भक्त नहीं है उसकी समझ ठीक नहीं है, उसकी समझ बेकार है।
इसलिए भगवान के लिए खतरा मोल लेने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अपने लिए तो लोग बड़े बड़े खतरे मोल ले लेते हैं, भगवान के लिए नहीं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी मेरे मन भगवान के लिए, भगवान के लिए जीना हमने। और भगवान हमको मारना चाहेंगे तो मार दें, मरना तो एक दिन आएगा कि भगवान मारेंगे तो उनके चरणों की प्राप्ति होगी। जैसे राम कथा में प्रसंग चल रहा था गरुड़ जी का, जटायु जी का। जटायु ने राम पर आक्रमण कर दिया, उस पर क्षमा कीजिए, रावण पर आक्रमण कर दिया। सीता माता चिल्ला रही थी। आखिर वो राक्षस बड़ा शक्तिशाली था, उसने पर काट दिए उनके, जटायु जी के, गिर पड़े नीचे बेचारे। वो राम राम बोल रहे हैं। तो तब राम जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे, भैया लक्ष्मण के साथ। राम राम वो बोल रहे हैं, पहचान गए राम भगवान जटायु जी को कि मेरे पिता के मित्र थे ये। क्या हुआ, सारी बात सुनाई। क्या भाई आपने ये क्यों राक्षस का इतना बड़ा पंगा लिया। कहा कि ये शरीर नश्वर है, अगर ये राम के काम में आ गया बस ये इसकी सफलता है। कितनी ऊंची सोच है। तो एक पक्षी ने भगवान के लिए शरीर छोड़ दिया, भगवान का कार्य करते करते शरीर छोड़ा। तो हमें भी ये प्रेरणा लेनी है कि प्रभु का कार्य करते ही शरीर छूटे, भक्ति करते प्रचार करते ये शरीर छूटे। प्रभुपाद ने कितना बड़ा खतरा मोल लिया विदेश में जाकर, भगवान के लिए लिया, अपने लिए नहीं लिया। कई बार लोगों को तो देखा गया है अमेरिका जाने के लिए दूसरे कंट्रियों के लोग, मैक्सिको के लोग हैं और उनकी जो बॉर्डर एरिया हैं, लोग अमेरिका में आके रहना चाहते, पैसा बहुत है वहाँ पर, जीवन कुछ नहीं। तो ट्रकों में माल के बीच में उनको बंद कर देते हैं, उसमें पड़े रहते हैं। अमेरिका कितना खतरा मोल लेते हैं पर स्वार्थ के लिए, मतलब अपने मतलब ज्ञान भी कितना भी खतरा मोल ले लेगा। लेकिन भगवान के लिए लेना सीखना है, भगवान के लिए हमने सब कुछ करना है, भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए मरना है। ऐसे ही हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो ये जीवन विफल है, ये जीवन सफल नहीं है। और ये भी याद रखो, ये जीवन बड़े लंबे सफर में चलने के बाद इसकी प्राप्ति हुई है। लंबा सफर 84 लाख योनि, पता नहीं किस किस योनि में हम गए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या कष्ट हो गए नहीं जानते, पर बहुत कष्टों से हम इस शरीर में आए। और इसमें भी कष्ट हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं। अभी कष्ट सहन करके भगवान के लिए कार्य करना है। कोई चिंता, सब नहीं कर सके कोई बात नहीं, हम करें। क्यों? क्योंकि जब हम मरेंगे कोई हमारे साथ मरने वाला नहीं। जब कोई मरेगा हम उसके साथ नहीं मरेंगे। इसलिए कहा है, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला,
आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। 2 दिन की आए भी अकेला जाए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए इस काम को याद रखना बहुत जरूरी है कि मैं संसार में अकेला आया था, अकेला जाऊंगा। लेकिन संसार में खोए रहने के कारण हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। ये खोयापन जो है केवल श्री कृष्ण की, श्री राधा की, श्री गौरनिता की निष्काम भक्ति से ही दूर होगा। एक खोयापन जो है सब खो गया, ये भूल गए हैं। अब केवल लोगों को भाई मांसाहार नहीं करना अच्छा नहीं है, सब करते हैं। ये देखो सबके साथ शराब नहीं पीनी, सब पीते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं करना, सब करते हैं। ये उत्तर होता है। कितना मूर्खपूर्ण उत्तर है ये, पता नहीं जब वो जाएगा तो दुनिया से स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले तो दूर की चीज रहेगी, ये शरीर भी उसका साथ नहीं देगा। एक आदमी मुझे मिलाया गया उधर हल्दू चौड़ में, बनिया था वो अग्रवाल, बूढ़ा हो गया वो, और एक और बुढ़िया रिटायर हुई पुलिस डिपार्टमेंट से, वो भी शादी करना चाहते हैं दोनों। उनको बोल रहे हैं उनके परिवार में इस अवस्था में, कहते हैं ये हमारी प्राइवेट लाइफ है। व्यक्ति जो है इतना पागल हो जाता है और भूल जाता है अपने मरने को, मैंने मरना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है, विषयों में बस लिप्त रहता है वो। इस बात को याद रखना है, मैं संसार में अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही भाई, ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी यहीं छोड़ना है, ये शमशान की अमानत है। इसलिए आज का विषय है भगवान के लिए खतरा मोल लेना सीखो और बड़े खतरे से अपने आप को बचाओ। भक्ति करो और निष्काम भक्ति का प्रचार करो, ये समय की जरूरत है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। तो सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? नंदीमुखी माता कनाडा से,
ये जानना चाहती हैं कि कभी हमसे अनजाने में जो अपराध हो जाते हैं उनका हमें पता भी नहीं लगता, तो उनका मार्जन कैसे होगा? नाम जप से, और ये भी जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, मेरा किसी के प्रति जाने अनजाने में अपराध हो, मुझे क्षमा करे, बस रोज़ अपराधों की क्षमा मांगते हैं। खास करके वैष्णवों के चरणों में अपराध हो जाए वो बहुत हाथी मता, वो मद हाथी की तरह है, पागल हाथी की तरह है। हो जाते हैं जब तक हम भक्त नहीं बनते, नंदी मुखी हमसे अपराध होते रहते हैं। भक्त बनना है और अपने पापों का प्रायश्चित उनसे क्षमा मांगनी है। पर जिसके प्रति भी मेरा अपराध हुआ है, मुझे अगर ध्यान में नहीं है, मुझे क्षमा कर दे। इनका एक और प्रश्न है माता, ये और भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति बढ़ रही है या नहीं? हाँ, नंदी मुखी माता, ये ऐसा ही प्रश्न एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने, हमारे गुरु भाई ने प्रभुपाद जी को किया था। प्रश्न था, उसने कहा प्रभुपाद मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं, भागवत प्रवचन सुनते हैं, गुरु पूजा में आते हैं, श्रृंगार आरती में आते हैं, वो दिन भर सेवा करते हैं, सायंकाल की संध्या आरती में आते हैं, भगवद गीता कक्षा में आते हैं। प्रभुपाद हम कैसे समझें कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो? ऐसे प्रश्न है ना नंदी मुखी। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, उसका ध्यान रखो। दो बातें प्रभुपाद जी ने कही। एक बात ईर्ष्या, एनवियसनेस, ये हमारे अंदर कम हो रही है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या जो है ये कम हो रही है, और ये विषय पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये कम हो रहा है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। अगर ये दो चीज़ें नहीं कम हुई, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही। समझाई नंदी मुखी माता तेरे को? विजय गंगवानी जी जयपुर से, इनकी धर्मपत्नी का प्रश्न है। ये कह रही हैं कि महाराज जी, जब हम मंगल आरती में भगवान के सामने जाते हैं तो हाँ एकदम से रोना आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये माता, ये अच्छी बात है विजय गंगवानी, तेरा भाव जागृत हो रहा है अंदर से। ये भाव के आंसू हैं, भगवान के दर्शन करके आंसू निकलना जो है, आंसुओं के माध्यम से हमारा अंदर का कलमश सारा बाहर निकल जाता है, सारे दोष बाहर निकल जाता है। ये बहुत अच्छा है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम भेजो, विजय गंगवानी की पत्नी। माला तुम्हारे हैं, वो भेज देगी नाम सुन करके। ये एनोनिमस प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल के लेक्चर में आपने बताया कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता, इसे विद्वान अध्यापकों के संरक्षण में अध्ययन करना होता है। शिला सुखदेव गोस्वामी को भी शिला व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना पड़ा था। तो इस प्रकार सामान्य जीव इन दिव्य पुस्तकों को कैसे समझ सकता है? तो इनका प्रश्न है कि जो लोग घर में रहते हैं, सामान्य लोग, तो इस प्रकार वो किस प्रकार से इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और समझ पाएंगे? पहले तो 4 नियमों का पालन करो, वो पता ही होंगे आपको। गुमनाम जी, गुमनाम बाबा जी,
4 नियम आपको पता होंगे, नियमों का पालन करो, जप करो। फिर प्रभुपाद जी का, सुखदेव जी का, भगवान वेद व्यास का ध्यान करके भागवत पढ़ो, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आपके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। और ये फिर ये भी पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं आगे कि जो लोग मंदिर में रहते हैं वो कैसे समझ पाएंगे इन चीज़ों को? मंदिर में जो रहते हैं, मंदिर में क्लास में आए तो समझ पाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नेष्ट की। रोज भागवत सेवन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, हरे कृष्णा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे महाराज जी को। छोटे मुंह बड़ी बात, पता नहीं मेरे को पूछना चाहिए या नहीं। महाराज जी, आपके साथ बहुत से चमत्कार हुए होंगे, कोई एक चमत्कार सुना दो प्लीज़। जब आपने कहा हो कि ये तो राधा कृष्ण जी ने किया है, और जब आप मेरे को बेटी बोलते हो तो मेरे को तो रोना ही आ जाता है। आपको बहुत मिस करती हूँ, आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। एक तो बड़ा चमत्कार ये है सोनिया माता कि हमें किसी ने इस्कॉन की कोई पुस्तक नहीं दी, कोई भक्त नहीं मिला। हमारे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण ने हमें प्रभुपाद जी से मिलाया, ऐसा दिव्य प्रबंध करके। और वहाँ भी हमको प्रभुपाद जी से नहीं मिलने दे रहे थे, वहाँ भी शक्ति दी उन्होंने, हम प्रभुपाद जी से मिले। और ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। किसी ने प्रचार नहीं किया, किसी ने, तो फिर भी हम संस्था में हैं, है ना सोनिया माता? एक भजन की रिक्वेस्ट है अमृतसर से। किससे? अमृतसर राकेश शर्मा जी। हरि है दयाल मोरा। ये राकेश शर्मा वही है, रथ यात्रा वाले। रथ, पहले दो परिचय दो अपना पूरा, कौन से राकेश हो आप? वही रथ यात्रा वाले, इल्जाम लगाने वाले। उत्तर दिया नहीं? नंबर नहीं है, फेसबुक का नंबर है। हरि है दयाल सुनना चाहते हैं ये, हम भजन सुना देते हैं, अपना परिचय पूरा दो। अब वही है रथ यात्रा वाले या कोई और है? क्या? हरि है दयाल मोरा जय राधना, हरि है दयाल जय राधना। बार बार ए बार बार ए लहो निज सा, हरि है दयाल मोरा जय राधना, हरि है। सारे बोलो। बार बार ए बार लगो निज सा, बार बार ए बार लगो निज सा, हरि है
दयाल मोरा जय राधना। हरि है दयाल बहुयोनि ब्राह्मीनाथ लयनो शरण। बहुयोनि ब्राह्मीनाथ लयनो शरण। निज गुणे कृपा कर अधम तारा। निज गुणे कृपा कर अधम तारा। हरि है दयाल मोरा जय राधना। हरि जगत कारण तुमी जगत जीवन। जगत कारण जगत जीवन। तोमा छाड़ कारण ही हे राधा रमा। तोमा छाड़ कारण ही हे राधा रमा। हरि है दयाल मोरा जय राधना। हरि है दयाल भुवन मंगल तुमी भुवनेरा पति। भुवन मंगल तुमी भुवनेरा पति। तुमी उपेक्षीलेना की हैवे गति। तुमी उपेक्षीलेना की हैवे गति। हरि है दयाल मोरा जय राधना। हरि है दयाल मोरा जय। भाबिया देखिनो आए जगत माजारे। भाबिया देखिनो है जगत माजा। तोमा बिना के नहीं एदा से उधारे। तोमा बिना के नहीं एदा से उधारे। हरि है दयाल मोरा जय राधना। दयाल हे हरि, हे मेरे दयालु प्रभु, हे राधानाथ, तुम्हारी जय हो। मैंने बारंबार तुम्हारी उपेक्षा की है प्रभु, आपको छोड़ दिया मैंने बार बार, किंतु इस बार मुझे
अपने साथ ले लो। बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये, दैन्य और प्राप्ति। इस पर प्रभु मुझे अपने साथ में ले लो। हे प्रभु, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद मैं आपकी शरण में आया हूं। अनेक योनियों में, पता नहीं किस किस योनि में हम गए। कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उद्धार कर दो। सारी दिव्य शक्तियां आपके पास है प्रभु, इस अधम का उद्धार कर दो दिव्य शक्ति के द्वारा। योनियों के बारे में बताएं। एक बार एक व्यक्ति यहाँ से आया, महाराष्ट्र में यहाँ आया था। उसकी पूंछ थी, दिखाई उसने पूंछ मेरे को। पूर्व जन्म में जानवर होगा, अभी मनुष्य बना है। ये हमारा इंद्र ने कहता अच्छा है, तो बड़ा खुश हो रहा है। कुंती माता को भी याद होगा, पूंछ वाला नहीं, वो बेचारा रहना चाहता तो उसको रहने नहीं दिया, वहां वालों ने ले गए उसको जबरदस्ती, कहता वापस आ। हाँ, तो वो पूर्व जन्म में जानवर होगा। पता नहीं किस किस योनि में हम गए, और कृपा करके इस अधम का अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा प्रभु उद्धार कर दो। ये राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा। क्या जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अमृतसर से है, जानता हूँ उसको। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। हे राधा रमन, तुम जगत के कारण तथा जगत के जीवन हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। यही बस, इसी से भगवान को हम पा पाएंगे। भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई बिन तेरे, नंदलाल।
प्रीचिंग बैग नहीं है? बुक कहाँ है? बुक कहाँ है कृष्णदास? अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। मेरा कोई सहारा नहीं प्रभु, मेरे सहारे आप ही हैं। कहाँ बुक लेने गया था तुम? क्या कह रहे हैं? कहाँ? यहाँ पर? कैसे हो तुम लोग? और बुक ही गायब होगी, कहाँ पर है फिर वो? तो यहाँ किसने देखी थी वो बुक? शाम को? शाम को किसने रखी? किसने? तुमने अंदर नहीं रख ली थी फिर? कोई देखो बुक जो है ढूंढो, किसी ने चुरा ली है फिर वो, उधर देख। तुमने देखी तो उसको उठा के अंदर रखो, नहीं है उसमें। किसी बच्चे ने तो नहीं कोई गायब की? हैं? नीचे देखा है। तो भगवान उसी के होते हैं जिसका कोई ना हो। तुम पूरे भुवन का मंगल करने वाले हो एवं जगत के नाथ भी हो। यदि तुम मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी? हे प्रभु, अगर आपने मेरे को छोड़ दिया तो मेरी गति क्या होगी? दुर्गति हो जाएगी। मैंने विचार कर देखा है कि इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता। बोलो हरि हे दयाल भगवान की। बस। सोनिया माता कह रही हैं कि मुझे एक बार बेटी बोल दो। सोनिया बेटी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज कलकत्ता से यशोदा नंदन जी ने भगवान के लिए सेवा भेजी है, तो उनका है यशोदा नंदन माता जी ने कलकत्ता से भगवान के लिए सेवा भेजी है। कौन सी तो माता है? अच्छा। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज पुरुषोत्तम मास के 14वें दिन के प्रसादम का आयोजन मॉरिशस से लखन प्रभु ने और मीरा देवी दासी और उनके सुपुत्र धर्म जी की तरफ से है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये कह रहा कल शाम को हमने भजन गाए थे। मैंने कहाँ गाए थे शाम को भजन? हैं? क्या? हाँ दे दी। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का कार्यक्रम रोज सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है। उसमें पूना से ऋषि कुमार प्रभु ने सहयोग भेजा है।
तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से ऋषि कुमार प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल।